जब रोजी ने उस राजकुमार से शादी करने की जिद की जिससे वह प्यार करती थी, तो उसके पिता ने उसे 7 साल के लिए एक अंधेरे महल में कैद कर दिया। दोस्तों, सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन यह बहुत इजी होने वाला है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले टेंस समझते हैं। यहाँ पर है कैद कर दिया, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। जैसे वह गया, ही वेंट, यानी कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब टेंस क्लियर हो गया। दोस्तों, करता था, करती थी के सेंस में भी आप वर्ब टू का यूज कर सकते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और किसी तरह का पास्ट हैबिट हो, रोजाना एक ही काम होता था, तो आप यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं रोज जाया करता था, आई यूज टू गो डेली। और वुड का भी यूज किया जाता है, आई वुड गो, मैं जाता था, इस तरीके से। और ज्यादातर मामलों में सिंपल पास्ट टेंस का भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिसे समझना जरूरी है। अब आते हैं दोस्तों वर्ब पर। कौन कौन सा इसमें वर्ब है? जैसे एक है शादी करना, यानी कि मैरी। और जिद करना, यानी कि इंसिस्ट ऑन, आग्रह करना, जिद करना। और यहां पर है कैद कर दिया, यानी कि इम्प्रीजन। और आप कैप्चर का भी यूज कर सकते हैं। महल यानी कि कैसल, इसका अर्थ किला भी होता है। महल को पैलेस भी कहते हैं। अंधेरा, डार्क, आप लोग जानते ही होंगे। और यहां पर एक और वर्ब है, प्यार करती थी, यानी कि लव्ड। 7 साल के लिए, यानी कि फॉर 7 years। तो यहां पर लिखेंगे जब, यानी कि वेन रोजी जिद की, इंसिस्टेड ऑन। ऑन एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे मैरिंग, उस राजकुमार से, द प्रिंस, जिससे वह प्यार करती थी। आप हुम का भी यूज कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं शी लव्ड। When Rosie insisted on marrying the prince she loved, तो के लिए कोमा दे देंगे। उसके पिता ने उसे 7 साल के लिए एक अंधेरे महल में कैद कर दिया। कौन? उसके पिता। ये क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब। तो यहां पर लिखेंगे हर फादर imprisoned हर, उसे कैद कर लिया एक अंधेरे महल में, इन अ डार्क कैसल, 7 साल के लिए, फॉर 7 years। काफी सिंपल है। When Rosie insisted on marrying the prince she loved, her father imprisoned her in a dark castle for 7 years। हालांकि वह महल की दीवार खोदकर भाग निकली। बाहर जाकर उसने देखा कि उसके पिता का राज्य नष्ट हो गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले टेंस समझेंगे। जैसे यहां पर है भाग निकली, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। और यहां पर है नष्ट हो गया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज हैव प्लस वर्ब 3। भाग निकलना यानी कि एस्केप, बच निकलना, भाग निकलना। खोदना यानी कि डिग, तो यहां पर हो जाएगा डिगिंग, बाय डिगिंग, यानी खोद कर। महल की दीवार से, यानी कि आप यहां पर लिख सकते हैं थ्रू द कैसल वॉल। हालांकि, हाउ एवर।
she escaped by digging through the castle wall. However, she escaped by digging through the castle wall. बाहर जाकर उसने देखा, तो आप यहां पर लिख सकते हैं going outside और एक बार बाहर आ जाने के बाद उसने देखा, आप once का भी यूज कर सकते हैं, once outside, एक बार जब वह बाहर हो गई, ये सेंस बना यहां पर। आप यह भी लिख सकते हैं when she was outside, उसने देखा, she saw that, उसके पिता का राज्य नष्ट हो गया है। यहां दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जरूर है, यहां से यहां तक, यानी कि आप अलग से क्लॉज लेंगे तब, चूंकि यह की से जुड़ा हुआ है और की से पहले है देखा, यानी कि पास्ट फॉर्म में है, तो की के बाद भी पास्ट फॉर्म ही यूज होगा। तो यहां पर हम लोग हैड प्लस वर्ब 3 यूज करेंगे और यह एक तरह से पैसिव वॉइस में है। जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ाया गया था, आई हैड बीन टॉट, तो यहां पर है उसके पिता का राज्य नष्ट हो गया है, हैड बीन डिस्ट्रॉयड। यदि यहां से यहां तक सेंटेंस लेते हैं तो हैज बीन डिस्ट्रॉयड लिखना पड़ेगा, लेकिन यहां पर एक क्लॉज से जुड़ा हुआ है, उसने देखा कि, इसलिए यहां पर हैड बीन लिखेंगे। यानी कि दैट से पहले यदि मेन वर्ब पास्ट फॉर्म में रहेगा तो दैट के बाद भी पास्ट फॉर्म ही आएगा, विल रहेगा तो वुड हो जाएगा, कैन रहेगा तो कुड हो जाएगा, हैज का यूज होगा तो हैड हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे हर फादर्स, यानी कि उसके पिताजी का राज्य, किंगडम, had been destroyed. However, she escaped by digging through the castle wall. Once outside, she saw that her father's kingdom had been destroyed. आखिरकार एक लंबी यात्रा के बाद उसे एक महल में नौकरानी की नौकरी मिल गई। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। नौकरानी की नौकरी यानी कि नौकरानी के रूप में, एज अ मेड, नौकरी मिलना यानी कि फाइंड अ जॉब, तो फाइंड से फाउंड बन जाएगा वर्ब टू। आखिरकार फाइनली, एक लंबी यात्रा के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, उसे एक महल में नौकरानी की नौकरी मिल गई। शी फाउंड अ जॉब एज अ मेड, एक महल में, इन अ पैलेस। Finally, after a long journey, she found a job as a maid in a palace. यह उस राजकुमार का महल था जिससे वह प्रेम करती थी। यह उस राजकुमार का महल था जिससे वह प्रेम करती थी। तो यहां पर लिखेंगे इट वॉज द पैलेस ऑफ दैट प्रिंस, जिससे whom she loved। दोस्तों यहां दैट के बदले आप द का भी यूज कर सकते हैं और whom को छिपा भी सकते हैं।
इट वॉज द पैलेस ऑफ द प्रिंस शी लव्ड, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप पूरा सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। इट वॉज द पैलेस ऑफ दैट प्रिंस हुम शी लव्ड। जल्द ही उसकी शादी एक राजकुमारी से होने वाली थी। शादी होना यानी कि टू बी मैरिड। जैसे मैं जाने वाला था, आई वॉज टू गो। और मान लीजिए इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं कि मुझे पढ़ाया जाने वाला था, तो लिखेंगे आई वॉज टू बी टॉट। यह एक्टिव में है और यह पैसिव में है। मान लीजिए सड़क की मरम्मत की जाने वाली थी, तो आप लिखेंगे द रोड वॉज। फिर लिखेंगे टू बी रिपेयर्ड। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं कि बी रिपेयर्ड क्यों आया? यह पेसिव वॉइस में, पेसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब थ्री का यूज करते हैं। तो यहां पर भी है, जल्द ही उसकी शादी एक राजकुमारी से होने वाली थी। सुन ही वॉज टू बी मैरिड टू अ प्रिंसेस। सुन ही वॉज टू बी मैरिड टू अ प्रिंसेस। आप इस जगह गोइंग टू का भी यूज कर सकते हैं। सुन ही वॉज गोइंग टू गेट मैरिड का भी आप यूज कर सकते हैं टू अ प्रिंसेस। दोस्तों जनरली मैरी के बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यह पैसिव वॉइस में है, इसलिए यहां पर टू का यूज किया गया है। यदि आप एक्टिव वॉइस में लिखेंगे उसने उससे शादी की, तो लिखेंगे ही मैरिड हर। टू हर नहीं लिखेंगे। हालांकि गेट मैरिड के साथ आप टू का यूज कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। आई गॉट मैरिड टू हर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सुन ही वॉज टू बी मैरिड टू अ प्रिंसेस। लेकिन राजकुमारी बहुत कुरूप और दुष्ट थी। कुरूप यानी कि अगली। आप यहां पर बैड लुकिंग भी लिख सकते हैं। दुष्ट यानी कि विकेड। और दोस्तों यहां पर है थी यानी कि वोज। एक व्यक्ति यदि दो चीज है तो आप वर का यूज नहीं करेंगे, लेकिन दो व्यक्ति है तब आप वर का यूज करेंगे। बट द प्रिंसेस वोज अगली एंड विकेड। बट द प्रिंसेस वॉज अगली एंड विकेड। उसने रोजी को दुल्हन बनने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसकी कुरूपता देखें। दोस्तों मजबूर करना यानी कि फोर्स, तो यहां पर हो जाएगा फोर्स्ड। दुल्हन बनने के लिए यहां पर आप लिख सकते हैं टू पोज एज अ ब्राइड। ब्राइड का अर्थ होता है दुल्हन और ब्राइड ग्रूम का अर्थ होता है दुल्हा। यानी कि सिर्फ नाटक करने के लिए, एक तरह से पोज देने के लिए। तो मेन वर्ब क्या है? मजबूर किया, उसने मजबूर किया। सिंपल पास्ट टेंस में है, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट उसने यानी कि शी। फोर्स्ड रोजी टू पोज एज द ब्राइड। यहां पर द यूज करेंगे, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसकी कुरूपता देखे। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप यह देखें। तो क्या लिखेंगे? आई डोंट वॉन्ट यू टू सी इट। इस तरीके से लिखेंगे।
वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा पढ़े, तो आप क्या लिखेंगे? He didn't want, उसका बेटा यानी कि his son, want के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इंफिनिटिव, टू स्टडी। He didn't want his son to study, मैं चाहता हूं कि आप जाओ। I want you to go। तो इस तरह के सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं, यानी कि want के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इंफिनिटिव। तो यहां पर लिखेंगे बिकॉज शी डिडंट want the prince to see her ugliness। अगलीनेस क्या है? नाउन। और अगली क्या है? एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव से नाउन बन जाता है, जैसे हैप्पी से बनता है हैप्पीनेस। She forced Rosie to pose as the bride because she didn't want the prince to see her ugliness। शादी के बाद जब राजकुमार ने अपने कमरे में बदसूरत राजकुमारी को देखा तो उसने कहा, मेरी दुल्हन कहाँ है? शादी के बाद, आफ्टर द वेडिंग, जब, वेन, द प्रिंस सॉ, देखा, बदसूरत राजकुमारी को, द अगली प्रिंसेस, अपने कमरे में, इन हिज रूम। तो उसने कहा, उसने चीखा, चिल्लाया, ही एक्सक्लेम्ड। मेरी दुल्हन कहाँ है? वेयर इज माई ब्राइड। आफ्टर द वेडिंग, when the prince saw the ugly princess in his room, he exclaimed, where is my bride? तुम निश्चित रूप से नहीं हो। दुष्ट राजकुमारी क्रोधित हो गई और रोजी को मारने की कोशिश की। You certainly are not। ये उसी सेंटेंस का पार्ट है। You certainly are not। दुष्ट राजकुमारी क्रोधित हो गई। क्रोधित हो जाना यानी कि गेट एंग्री, या फिर आप बिकेम एंग्री का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे द विकेड प्रिंसेस बिकेम एंग्री, और रोजी को मारने की कोशिश की, एंड ट्राइड टू किल रोजी। You certainly are not। The wicked princess became angry and tried to kill Roji। अब दोस्तों यहां पर श्योरली का भी यूज कर सकते हैं। You are surely not। रोजी ने मदद के लिए गुहार लगाई और राजकुमार को अपनी असली पहचान के बारे में बताया। मदद के लिए गुहार लगाना यानी कि क्राई फॉर हेल्प, यह सिंपल पास्ट टेंस में है, क्राइड हो जाएगा। अपनी पहचान के बारे में, अबाउट हर रियल आइडेंटिटी। तो यहां पर लिखेंगे रोजी क्राइड फॉर हेल्प एंड बताया
टोल्ड द प्रिंस, राजकुमार को अपनी असली पहचान के बारे में, अबाउट हर रियल आइडेंटिटी। रोजी cried for help and told the prince about her real identity. राजकुमार बहुत खुश हुआ और आखिरकार वे एकजुट हो गए। खुश हुआ यानी कि became happy. The prince became, आप was का भी यूज कर सकते हैं, was very happy. And finally they were united. आप चाहें तो they got united भी लिख सकते हैं। The prince became very happy and finally got united. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। आप चाहें तो कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।